Now about example 9.8. The question is if f मतलब focal length of glass lens is 0.5 meter, then what is the power of the lens? Power easily we can calculate as a P is equal to 1.1 upon f, और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ऑलरेडी इट इज इन मीटर गिवन. देन द सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, वी कैन से बाइकॉन्वेक्स लेंस, आर 10 centimeter and 15 centimeter. Then its focal length is 20 centimeter. Then what about the refractive index of the glass? If radius of curvature given, focal length given, then what about the refractive index? And third part, a convex lens has 20 centimeter focal length in air. Then what is the focal length in water? And asks about the refractive index air water. Air water 1.33 means there is a इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, वन साइड एयर दूसरी साइड वाटर, मतलब ऑलरेडी फॉर द वाटर गिवन एज ए 1.33. द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास इंटरफेरेंस, मतलब वन साइड एयर अनदर साइड ग्लास, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 1.5. देन if we solve the first question, then the power of the lens given, then about the first we can say power of lens P is equal to 1 upon F. That's why P is equal to 1 upon 0.5. Then 1 upon 0.5 is 2 and unit is diopter. Then power of the lens of focal length 0.5 meter is a 2 diopter. Second, the radius of curvature of the double convex lens given as a 10 centimeter and 15 centimeter, means R1 and R2 are given as a R1 and R2. अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और इक्वेशन में आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. तब उसका आंसर पॉजिटिव लाने के लिए हमें R1 जो है वो पॉजिटिव ले, मतलब प्लस 10 सेंटीमीटर, एंड R2 हमें नेगेटिव लेना पड़े माइनस 15 सेंटीमीटर, तब जाके हमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव मिले. और डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन एज ए 20 सेंटीमीटर एंड आस्क्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. देन ईटा 2 हमें पूछा हुआ है, तब एयर के लिए ईटा 1 तो एज ए यूनिटी 1 बोल सकते हैं हम. तो गिवन ये चीज़ है, याद रखो कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम R2 नेगेटिव लेंगे और अगर कॉनकेव लिखा होता तब R1 नेगेटिव लेंगे. क्यों? हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है कि यूजिंग 1 अपॉन F इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. For the convex lens, focal length is positive. अब ये पॉजिटिव कब मिलेगा आंसर? जब ये तो पूरा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ये तो ग्रेटर है, ये तो पॉजिटिव होगा. अब ये कब पॉजिटिव मिले हमें? जब R2 हम नेगेटिव ले, तब जाके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अगर यहाँ पर कॉनकेव लिखा होता तो ये पॉजिटिव लेते तो ये नेगेटिव रहता और R1 नेगेटिव लेते. तब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी कैन से R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव according to the sign convention also. That's why the focal length given as a 20 centimeter. Refractive index हमें पूछा है एयर का 1 और ये बोलेंगे हम 1 upon 10 and माइनस माइनस प्लस. That's why the 1 upon 20 is equal to ईटा 2 माइनस 1. और यहाँ पर अगर हम इसका LCM ले तो 15 plus 10 upon 150. That's why
इफ वी मेक सब्जेक्ट एज ए eta2 -1 तो ये ऊपर जाएगा, मतलब 150 अपॉन 20 इंटू 25, देन eta2 -1। अब अगर इसकी कैलकुलेशन कर दे हम तब ये 25 6 जा 150 एंड अब अगर 6/20 देन eta2 इज इक्वल टू 6/20 प्लस 1 बोल देंगे। अब इसकी नेसेसरी कैलकुलेशन कर दो, हमें नियर अबाउट 1.5 समथिंग जितना आंसर मिलेगा हमें इसका। तो ये हो जाएगा एज ए 20 एंड 26/20। तो नियर अबाउट हमें इसका आंसर 1.5 समथिंग मिलेगा। नाउ अबाउट द थर्ड क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, देन व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ इन वाटर। तब अगर हम सोचे कि जो थर्ड पार्ट है वही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये थर्ड पार्ट जो है वो अलग से पूछेंगे कि whenever focal length in air whatever the given, suppose 20 centimeter and asks about the focal length in water, मतलब जो लेंस है उसको अगर हम वाटर में डिप कर दे तब उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तब इसके लिए बोल देंगे कि सबसे पहले फॉर एयर, मतलब whenever the lens in air at that time we can say eta1 as a 1 and eta2 जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है एज ए 1.5। देन अब उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देन यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 1/r1 माइनस 1/r2। तब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 1/20, ये 1.5 माइनस 1/1, ये हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया, देन राइट एज ए r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, दैट्स व्हाई इट इज 1/20, ये हो जाएगा 0.5 एंड 1/r1 minus 1/r2. That's why the answer of 1/r1 minus 1/r2 is, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले then it is 1/10 से एज इक्वेशन नंबर 1। ना बोलेंगे इन वाटर, तो वाटर के लिए जो eta2 बोलेंगे वो तो ग्लास का ही रहेगा 1.5, बट eta1 एज ए 1.33। जैसे हमने बोल दिया कि इन एयर eta1 एज ए 1, देन इन वाटर eta1 एज ए 1.33 एंड इट्स फोकल लेंथ वहां पर हमें पूछी है। देन फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 और ये होगा 1/10। अब 1.5 माइनस 1.33 करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 1 और ये 0, तो ये मिला हमें 0.17 डिवाइडेड बाय, अगर ये 10 मल्टीप्लाई कर दे देन इट इज 13.3, इट इज 1/f। ये जो मिला वो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हुआ 1/f का आंसर। दैट्स वाई द फोकल लेंथ इज 13/3/0.17। दैट्स वाई अगर इसका आंसर लोगे तो नियर अबाउट मिलेगा 28.28 या फिर 78.28 या 78.2 सेंटीमीटर। तो whenever the lens kept in water of refractive index 1.5, then its focal length increases. Near about we can say 4 times. देखो in air focal length is 20 centimeter and in water कितना हुआ एज ए 78, नियर अबाउट 4 टाइम्स। लेकिन सभी केस में नहीं बोल सकते कि 4 टाइम्स। वेन एवर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 and then the focal length in water becomes equal to approximate 4 times. Here is a 78.2 centimeter. Now next, the example number 9.9 asks about find the position of image formed by the lens combination given in the figure. That means our interest to calculate the position of the point like linear object O, which is at 30 centimeter from the first lens. Here the combination of the 3 lenses are given. First one, the biconvex, next as a concave, and third as a convex. And distance between first 2 lenses 5 centimeter and second 2 as a 10 centimeter. And from first the object as a 30 centimeter. It is a case of combination of the lens. In case of combination, already we have discussed in theory that whenever the image by the first lens will be act like virtual object for second lens. यहाँ पर 3 है. Then one by one we can say the image formed by first lens would be act like virtual object for second lens, and image formed by the second lens would be act like virtual object for third lens. By this way we will get the answer of the image distance for third lens. Otherwise we can say last as a combination. तो कॉम्बिनेशन के केस में 1 by 1 केस सोल्व करेंगे। तब यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन फॉर द फर्स्ट लेंस 10 सेंटीमीटर, फॉर अनदर -10 एंड थर्ड एज ए 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस 30 सेंटीमीटर, ये जो 2 लेंस है उसका जो भी डिस्टेंस है 5 एंड 10 सेंटीमीटर दिया है। तब अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो बोल सकते हैं कि फॉर लेंस, अब अगर इसको नाम दे दें हम A, B and C, देन बोल सकते हैं कि फॉर फर्स्ट लेंस या फिर ए लेंस से रिलेटेड, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एज ए अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन -30 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ गिवन +10 सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसे फर्स्ट लेंस के लिए 1 बोल दे तो उसका हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए V1। देन अगर हम यूज कर दे लेंस फॉर्मूला, देन 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। एंड अब अगर v1 को सब्जेक्ट कर दे, देन 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/u1। एंड अब यहाँ पर ऐसा कर दे कि इसका एलसीएम ले ले, या फिर उसका पहले हम वैल्यूज रख देते हैं। तो ये है 10 और ये माइनस है इसलिए -30। तब जाके अब इसका हमें एलसीएम मिलेगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज 3 - 1। दैट्स व्हाई अगर हम V1 बोले और रेसिप्रोकल कर दे तो हो जाएगा 30/2 मीन्स 15 centimeter. That's why the image formed by first lens at 30 centimeter from this 15 centimeter from this, तो 15 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं पर भी हमें उसकी इमेज मिलेगी, क्योंकि ये 5 और 10 है
अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं पर भी मिलेगा, वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। इट मीन्स इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस एक्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। तो अब अगर हम सेकंड लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 10 ही बोलेंगे। वो 10 ये लेंस का डिस्टेंस नहीं, बट ये 15, मतलब यहाँ से 15, तो 5 + 10 तो हो ही गया। और फॉर सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करना है तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। तब बोलेंगे कि फॉर लेंस या फिर सेकंड लेंस, मतलब बी लेंस से रिलेटेड क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 बोल देते हैं। और वो हमें इस साइड मिला इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो बोलेंगे हम +10 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, बाकी के केस में जिस साइड हमें इमेज मिलती है उस साइड से हम उसका डिस्टेंस साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। उसकी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर और इसका हमें v2 चाहिए। दैट्स वाई 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। दैट्स वाई 1/f2 इज इक्वल टू, अब v2 चाहिए तो v2 को सब्जेक्ट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/f2 प्लस 1/u2। ये जो है वो माइनस है और ये जो है वो प्लस है, मतलब ये तो मिल जाएगा हमें 0 आंसर, और 1/v2 का आंसर 0। दैट्स वाई v2 इज इंफिनिटी, मतलब जो सेकंड लेंस है वो इंफिनिटी पर इमेज बना है और वो थर्ड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बने। अब थर्ड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पर, मतलब इंफिनिटी पर। तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज इन इंफिनिटी, दैट्स व्हाई द इमेज फॉर्म एट फोकस। दैट्स व्हाई द थर्ड लेंस के लिए अगर हम सोचे कि फॉर थर्ड लेंस मतलब सी के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इंफिनिटी, तो उसका जो v बनेगा वो f3 मतलब 30 सेंटीमीटर। तब जाके हम बोल देंगे कि जो भी कॉम्बिनेशन से हमें इमेज मिलेगा वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द थर्ड लेंस, और वो भी इस साइड ही होगा।